ठीक है ना? तो गैस के इस मोशन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्लेन करेंगे कि गैस जब चलती है तो उसके पास एनर्जी होगी, तो कौन सी एनर्जी होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, कैसे लिखेंगे सो देखेंगे। सपोज कर लो कि हमारा गैस इस कंटेनर में बंद है, तो सही बच्चे लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। लिख लीजिए सही बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। हेडिंग लगा लीजिए, लिखे भी होंगे शायद, काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ लिखे थे, हम समझाए नहीं थे, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और हम दो तरीके से पढ़ेंगे इसमें। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, उसमें हम लोग एक मोल गैस मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक मोल, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स, 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 सॉरी 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स। एक मोल गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी निकालना, पहला टास्क हमारा है। दूसरा है कि 1 मोलिकुल्स गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालना, 1 मोलिकुल्स गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालना। चलिए भाई, इतनी बात समझनी है, यानी एक मोलिकुल्स गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और ये गैस इस कंटेनर में भरा हुआ है। तो मान लीजिए कि हमारे इस कंटेनर में 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस। ये गैस को हमने कंसीडर कर लिया किसी कंटेनर में, और ये कंटेनर जो है इसका ए क्या है? साइड का लेंथ है, और ये जो कंटेनर है वो क्यूबिक शेप का है, यानी क्यूब का शेप का, तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है? सेम है। और हम जानते हैं कि इस कंटेनर में प्रेशर का फॉर्मूला था, प्रेशर बराबर 1/3 रो सी का स्क्वायर। रो के बारे में सबको पता है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, ये डेंसिटी ऑफ गैस है। गैस की डेंसिटी कैसे निकालेंगे भाई? गैस का टोटल मास लेंगे, उसको वॉल्यूम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा, गैस की डेंसिटी कितनी हो गई भाई? गैस का मास, मान लेते हैं कि गैस के एक मोलिकुल्स का मास किलोग्राम में m है, तो एक मोल में गैस के कितने मोलिकुल्स होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोलिकुल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोलिकुल्स होंगे, यानी टोटल मास हो गया। बाय में क्या लिख देंगे? वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें गैस फंसा हुआ है, यानी बैठा हुआ है, रखा हुआ है। फिर से समझेंगे, गैस का जो m है, ये छोटा वाला जो m लिख दिया, ये m क्या है? मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल्स। और आपने कितना गैस लिया है भाई? 1 मोल गैस लिया है, 1 मोल गैस लिया। तो 1 मोल में कितने मोलिकुल्स होते हैं भाई? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसमें मोलिकुल्स हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स हो गए, नंबर ऑफ मोलिकुल्स हो गए। अब इस नंबर ऑफ मोलिकुल्स को एक गैस के मोलिकुल्स से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, एक गैस के मोलिकुल से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये गैस का टोटल मास निकल गया, टोटल मास निकल गया। अब ये टोटल मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, टोटल मास को हम क्या कर दिए? वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, तो क्या निकल जाएगा? डेंसिटी निकल जाएगा। चलो, तो इस बात को हम यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आ जाइए से बच्चे मेरे साथ, कैसे करेंगे? तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा, अब हम लोग डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो हमने यहां सीखा ना, उसको डाल देते हैं। 1/2, और ये हो गया मास, इनटू में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोलिकुल्स, एवोगैड्रो नंबर, बाय में वॉल्यूम, इनटू में क्या हो गया? सी स्क्वायर। सी क्या है? आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। अब इसको उठा करके इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा बताओ?
पीवी बराबर क्या लिख देंगे 1/3 m एवोगाड्रो नंबर Na इंटू में क्या हो गया C का C। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और एक चीज जानते हैं हम लोग गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या, उस क्वेश्चन से आइडियल गैस इक्वेशन से क्या जानते हैं हम भाई कि पीवी बराबर एनआरटी जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी जानते हैं, ये ना पढ़ा था। और एन क्या है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स है, जो एक मोल है गैस, एक मोल के लिए हम क्या लिखेंगे भाई पीवी बराबर आरटी। यहां पर इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे इसका क्या हो गया ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट पीवी, ये वाला पार्ट, और इसका भी ये पार्ट पीवी क्या हो गया भाई बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट लिखोगे भाई तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं बताया को बच्चा 1/3 m इंटू में Na इंटू में C² बराबर में RT। यही हो गया ठीक, समझा कि नहीं समझा। अब बताओ इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 1/3 mc² बराबर R बाई में Na। वहीं पे इस R/T को R/Na को एक नया कांस्टेंट बोलते हैं Kb, और Kb क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बातें मत करो, बातें मत करो, एक नया कांस्टेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं Kb, बी बड़ा से भी लिख सकते हो Kbt। अब ध्यान से देखो हमारी काइनेटिक एनर्जी, अब इस 3 को उठा के इधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा भाई mc² बराबर बोलो कोई बच्चा 3 kbt, और इसको 2 से डिवाइड कर दे यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 mc² बराबर क्या होगा 3/2 kbt। 1/2 mc² ये हमारी हो गई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल्स, वन गैस। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया भाई 3/2 kbt। एक गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kbt होती है। ये आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में देगा, ठीक है। बट हमारे पास क्या रिजल्ट लाना था, एक और रिजल्ट लाना है कि आपके गैस मॉलिक्यूल्स का एक गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और एक मोल गैस मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग अभी ड्राइव करेंगे। पहले हम इस बात को एक बार फिर से समझ ले कि हमने पढ़ा क्या, अभी हमारा टारगेट क्या था उस चीज को पहले समझ लेते हैं। इस कंटेनर में, ये जो कंटेनर है इसमें भी 1 मोल गैस लिए और इस 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे थे, ठीक है। साथ में एक और बात करना चाह रहे थे, 1 मोलिकुल्स की भी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो अभी जो निकाले 1 मोलिकुल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाले। तो सबसे पहले इस कंटेनर में पड़े हुए गैस का प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखा, प्रेशर बराबर क्या लिखा 1/3 रो C² लिखा, ठीक है। C² के बारे में आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड है गैस का, रो क्या है डेंसिटी है। डेंसिटी कैसे निकालते हैं भाई मास बाय वॉल्यूम। एक गैस मॉलिक्यूल्स का मास कितना है भाई m है, तो m को नंबर ऑफ एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया और v से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। टोटल मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, टोटल मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा भाई डेंसिटी निकल जाएगा। तो टोटल मास को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, डेंसिटी निकल गया। ये वाला एक्सप्रेशन जो डेंसिटी का एक्सप्रेशन था उस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने यहां लिख दिया, यहां पर हमने डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख दिया, ये डेंसिटी का एक्सप्रेशन।
अब क्या किया, वॉल्यूम को उठा के इधर ले गया, पीवी बराबर 1/3 MnA² बन गया। ठीक है, यहां से फिर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को लिया। आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी बराबर nRT, 1 मोल गैस है तो पीवी बराबर क्या हो गया RT। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बराबर है। अब 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालना है। चलो भाई, 1 मोल गैस में हमने अभी क्या निकाला भाई, 1 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग निकालना चाहते हैं 1 मोल गैस मॉलिक्यूल, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का, गैस मॉलिक्यूल्स का। चलो कैसे निकालेंगे, समझेंगे 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, सही बच्चे समझेंगे। चलो कैसे लिखे हैं, 1 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अभी हमने सीखा है, तो बच्चा बताएगा 1 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन था, 1/2 mc² इक्वल टू क्या पड़ा है बताओ, 3/2 क्या लिखा था, R बटे में R बटे में Na इंटू में क्या लिखा था T। ठीक है, यही ना पढ़ा था। चलो, और एक चीज था कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मोल गैस, ये एक क्या है, एक गैस मॉलिक्यूल्स है, एक गैस मॉलिक्यूल्स का मास है, मॉलिक्यूल्स का मास है। चलो, अब इस टोटल एक्सप्रेशन को हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, Na को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 1/2 m मल्टीप्लाई में Na C का स्क्वायर बराबर 3/2 RT। अब बताओ ये कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एक एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो कितने मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है, नहीं होता है। एक एवोगैड्रो नंबर में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। तो ये जो मास हो गया, कोई बच्चा बता दो, ये जो मास हो गया वो कितने मोलिक्यूल्स का मास हो गया, ये जो मास हो गया कितने मोलिक्यूल्स का मास हो गया, मास ऑफ, बोलो, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल गैस मोलिक्यूल्स, 1 मोल गैस मोलिक्यूल्स। नहीं समझ रहा है, एवोगैड्रो नंबर, अगर हम किसी चीज का एवोगैड्रो नंबर लेते हैं, एक एवोगैड्रो नंबर हमने ले लिया तो क्या मतलब हुआ, उसका 1 मोल ले लिया। हम कहेंगे 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर वाटर ले लो, तो क्या मतलब हो गया, 1 मोल पानी का 18 ग्राम ले लिया। तो 1 मोलिक्यूल्स के मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल ऑब्जेक्ट का मास निकल जाएगा। तो 1 मोल ऑब्जेक्ट के मास को 1/2 mc² कर दिए तो क्या हो गया, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं निकल गई। चलिए भाई, तो 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो 1 मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया भाई, 1 मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई भाई, 3/2 RT। याद लिखिएगा सभी बच्चे, एक मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है और 1 मोलिक्यूल्स गैस की काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन और ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये पीवी बराबर RT होता है 1 मोल के लिए, तो इस जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 RT। RT की जगह पीवी भी लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये भी लिख सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ गैस के काइनेटिक एनर्जी की कहानी। ठीक है, एक और बात कि गैस की काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं है। एक बात याद कर लेते हैं सही बच्चे कि गैस की काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस लिख लीजिए तो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, गैस का काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बोलो, टेम्परेचर के।
और रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होती है ये इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज है, क्या एक्सप्रेशन है, 1/2 mc स्क्वायर, सी क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को अगर हम वहां पर करते हैं तो ये बाकी चीज 1/2 m 3/2 kbt ये सब कांस्टेंट है, यानी सी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो सी क्या हो गया, अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाली बात एक हो गई जो इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये वाली बात हो गई जो इंपॉर्टेंट बात हो गई। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या मतलब है कि अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी गैस की क्या हो जाएगी, बताओ, बढ़ जाएगी। इसी गर्म गैस वाले कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ठंडे गैस में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। समझ गया? चलो भाई इतनी बात यार। क्या गैस के इस एक्सप्रेशन से क्या गैस के मास पे गैस का काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है? गैस के एक मोलिकुल्स का जो मास है उस पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता है। कोई भी गैस हो, चाहे वो हीलियम हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो, जब सभी गैस की काइनेटिक एनर्जी उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, उसके मास पे नहीं डिपेंड करती है। जबकि मैकेनिक्स में हमने सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, नहीं पढ़ा है? 1/2 mb स्क्वायर का एक्सप्रेशन था और उस 1/2 mb स्क्वायर के एक्सप्रेशन में मास भी और वेलोसिटी भी है। यहां पर क्या दिख रहा है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। समझ गया? इतनी बात याद रखनी है सही बच्चों। ठीक।